बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश खुरम और खैरियत आफियत से होंगे। आज की वीडियो में दज्जाल की आमद के फितने से मुतल्लिक अहादीस की रोशनी में ज़रूरी मालूमात फराहम की जाएंगी। नाज़रीन, फितने दज्जाल की हौलनाकी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद नबी करीम ने इस फितने से बचने की पनाह मांगी थी और सहाबा कराम को भी इसकी तलकीन फरमाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और रोज़ क़यामत के दरमियान अल्लाह के नज़दीक फितने दज्जाल से बड़ा कोई फितना ना होगा। जब तुम नमाज पढ़कर फारिग हो जाओ तो अल्लाह से चार चीज़ों की पनाह मांगा करो: जहन्नुम की आग, कब्र के अजाब, मौत हयात के फितने और मसीह दज्जाल के फितने के शर से। यही वजह है कि नबी करीम जब सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अनहम के सामने इस फितने का तस्करा फरमाते थे तो सहाबा कराम के चेहरों पर खौफ के असरात नमूदार हो जाया करते थे। फितने दज्जाल में वो कौन सी चीज़ थी जिसने सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अनहम को डरा दिया? खौफनाक जंग या मौत के खौफ ने? नहीं। हम सब जानते हैं कि सहाबा कराम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं थे। सहाबा कराम जिस चीज़ से डरे वो दज्जाल का फरेब और धोखा था। वो वक्त इतना खतरनाक होगा कि सूरत हाल समझ नहीं आएगी, गुमराह करने वाले कायदीन की भरमार होगी और फिर प्रोपगंडे का ये आलम होगा कि लम्हों में सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया जाएगा। इंसानियत के दुश्मनों को निजात दहिंदा और निजात दहिंदा को दहशतगर्द साबित किया जाएगा। यही वजह है कि आपने फितने दज्जाल को खोल खोल कर बयान फरमाया। दज्जाल का हुलिया, नाक, नक्शा और जाहिर होने तक का मकाम बता दिया। लेकिन हमारी गफलत के अवाम और अहले इल्म ने भी इस फितने का तस्करा बिल्कुल ही छोड़ दिया है। जब इसका तस्करा मिंबर और महराब से निकल जाए तो समझ लीजिए कि इसके खुरूज का वक्त करीब है। हज़रत साब बिन जुसामा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि दज्जाल इस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक लोग इसका तस्करा भूल ना जाएं और मसाजिद और मिंबरों पर इसका जिक्र करना ना छोड़ दें। नाज़रीन, शाह मिस्र के ख्वाब की ताबीर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई थी कि तुम पर 7 साला कहत आने वाला है, तो इस कहत से निमटने की मंसूबाबंदी करने के लिए भी फरमा दिया। चुनांचे शाह मिस्र ने मुनासिब इंतजामात करके अपनी रियाया को तबाही से बचा लिया था। हमारी उम्मत के इमाम रसूल अरबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले खबर दे रहे हैं कि देखो फला फला इलाकों में ऐसे हालात आएंगे, लेकिन हम गफलत की दुनिया के बासी हैं। नाज़रीन, दज्जाल के खरूज से पहले के चंद साल धोखा व फरेब होंगे। हज़रत अस्मा बिनते यजीद अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे। आपने दज्जाल के बारे में बयान फरमाया कि दज्जाल से पहले के 3 सालों में से पहले साल आसमान अपनी 1/3 बारिश रोक लेगा और ज़मीन अपनी 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान अपनी 2/3 बारिश रोक लेगा और ज़मीन अपनी 2/3 पैदावार रोक लेगी। और तीसरे साल आसमान अपनी मुकम्मल बारिश रोक लेगा और ज़मीन अपनी पूरी पैदावार रोक लेगी। लिहाजा खुर वाले और दार वाले मवेशी हलाक हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल बाईं आंख से काना होगा और घने और बिखरे हुए बालों वाला होगा। इसके साथ जन्नत होगी और जहन्नुम भी। इसकी आग दर हकीकत जन्नत होगी और इसकी जन्नत आग होगी। दज्जाल की एक आंख बैठी हुई होगी जैसे किसी चीज़ पर हाथ फेंककर इसको पुचका दिया जाता है, और दूसरी आंख पर मोटा दाना होगा यानी फूली हुई होगी। इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा जिसे मोमिन पढ़ सकेगा। इस वक्त जो लोग दज्जाली कुव्वतों के सामने सर झुका देंगे वो इसकी पेशानी पर लिखा हुआ कुफर नहीं पढ़ पाएंगे। वो इसको वक्त का मसीहा और इंसानियत का निजात दहिंदा साबित कर रहे होंगे। इसके लिए दलाइल ढूंढ रहे होंगे। दज्जाल के खिलाफ लड़ने वालों को गुमराह कहा जा रहा होगा और इसका यही दावा होगा कि वो मुसलमान हैं, हालांकि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये सब इसलिए होगा कि बदअमालियों के बायस इनकी ईमानी बसीरत ख़त्म हो चुकी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी वाज़ेह फरमा दिया कि हर बंदा कोशिश करे कि इसका दज्जाल से वास्ता ना पड़े। अगर इससे सामना भी हो जाए तो सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात पढ़े। दूसरी रिवायत में है कि आपने फरमाया, तुम में से कोई दज्जाल की आने की खबर सुने तो इससे भाग जाए।
अल्लाह की कसम, एक शख्स इसके पास आएगा और वो खुद को मोमिन समझेगा, मगर दज्जाल के फितने की वजह से इसकी पैरवी कर बैठेगा। दज्जाल को गलत समझने के बावजूद इससे फायदा उठाने और इसके खिलाफ ना उठने वालों पर अल्लाह का गजब नाजिल होगा, चाहे इंसान बज़ाहिर कितना ही नेक और इबादत का एहतमाम करने वाला क्यों ना हो। जब दज्जाल आएगा तो लोग तीन जमातों में तकसीम हो जाएंगे। एक जमात इसके साथ कताल करेगी, एक जमात मैदान जहाज से भाग जाएगी और एक जमात इसके साथ शामिल होगी। दज्जाल का फरेब ऐसा होगा, इसके कारनामे दुनिया के सामने इस तरह पेश किए जाएंगे कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर यही दज्जाल होता तो ऐसे अच्छे काम ना करता। दज्जाल के खात्मे के लिए हजरत ईसा बनस नसीस आसमान से नजूल फरमाएंगे। वो दमिश्क के मशरक में सफ़ेद मीनारे से गैरू से रंगे हुए दो जर्द कपड़े पहने हुए नाजिल होंगे। उन्होंने हथेलियां दो फरिश्तों के परों पर रखी हुई होंगी। और जब वो सर को पटकेंगे तो कतरे टपकेंगे, और जब सर को उठाएंगे तो इससे मोतियों की मानिंद दाने गिरेंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हक की खातिर लड़ता रहेगा और गालिब होगा। फिर हजरत ईसा नाजिल होंगे, मुसलमानों का अमीर हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम इनसे कहेंगे कि आइए नमाज पढ़ाइए, लेकिन हजरत ईसा कहेंगे कि नहीं अमीर तुम हो, ये वो एजाज है जो अल्लाह ताला ने हमारी उम्मत को बख्शा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की तरफ जाएंगे, जब वो इनको देखेगा तो नमक की मानिंद पिघल जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसको छोड़ देते तो वो पिघल पिघल कर मर जाता, मगर वो इसको अपने हाथ से कत्ल करेंगे। ईसा इब्ने मरियम दज्जाल को लुत के दरवाजे पर कत्ल करेंगे। नजर लुत दरअसल तिल अबीब से जनूब मशरिक में 18 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा शहर है। इस शहर की आबादी 1999 के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 61,000 है, और यहाँ इसराइल ने दुनिया का जदीद तरीन सिक्योरिटी से लैस एयरपोर्ट बनाया है। हो सकता है कि वहाँ से दज्जाल बजरिया तैयारा फरार होना चाहे और इसी एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया जाए। नाजरीन, तारीख रातों की मानिंद फितनों के मुहिब साए दिन ब दिन इंसानियत को अपनी गिरफ्त में लिए जा रहे हैं। ईमान वालों के लिए ये इंतहाई आजमाइश की घड़ी है, और इस इम्तहागा से गुजरे बगैर जन्नत और जहन्नुम का फैसला नहीं हो सकता। अल्लाह पाक से दुआ है कि दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में हमारी रहनुमाई फरमाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।